चलो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे जहाँ पर युवा युई की मदर को लेकर वहाँ से भाग ही रहा होता है। तभी वहाँ पर दो टाइटल डाउल हो जाते हैं और काफ़ी इविल सोल मेंटर उन्होंने युवा को चारों तरफ से घेर लिया होता है। वो काफ़ी इंजर्ड हो रहा था। अभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर बोंक्यून रह जाती है और वो दोनों मिलकर वहाँ पर उन सभी से फाइट कर रहे होते हैं। वो भी दो टाइटल डाउलू और एक और वुई होती है जो कि एक इविल सोल मेंटर होती है। सब आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं काफी इविल मॉन्स्टर को जिन्होंने काफी लोगों को कैद कर रखा होता है। फिर तभी हम वहाँ पर युवा को देखते हैं जो कि आ जाता है। फिर वहाँ पर वो एक बंदे को मार देता है। दूसरा बंदा दूर होता है तो उसे भी वो मार देता है। फिर वहाँ के होस्टेज होते हैं ना, उन्हें वो आजाद कराकर वहाँ से चला जाता है। उन्हें सभी होस्टेज से कहता है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर हम युवा को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि मैं जब थर्ड एडलर को फॉलो कर रहा था ना, तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे इस कोर्टयार्ड पर ले आई। फिर हम वहाँ पर नैनकी को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक गेट होता है ना, वो उसे ओपन करती है और उसके सामने देखते हैं कि वहाँ पर खून ही खून पड़ा हुआ होता है। देखकर वो काफी डर जाती है और वो कहने लगते हैं कि मेरी मदर बिल्कुल सेफ होगी। और उस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया हो। वो काफी डर जाती है चुई, कहने लगती है कि मेरे मदर के साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मदर बिल्कुल ठीक होगी, है ना। हम युवा को देखते हैं जो कि उसे कंट्रोल कराते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल ठीक होगी, तुम परेशान मत हो। फिर हम नैनकी को देखते हैं जो कि एक और दरवाजे को खोलती है काफी डरते हुए। फिर हम उस दरवाजे के अंदर देखते हैं जो कि वो एक नॉर्मल कमरा लग रहा होता है और वहाँ पर एक बेड पर एक लेडी नजर आती है। उसे देखते ही साथ वो उसके पास जाती है। फिर वहाँ पर उसकी मदर होती है और उसकी मदर की नज़र उस पर जाती है और वो कहती है और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। नैनकी होती है ना, वो उसकी मदर से पूछ रही होती है कि क्या आप ठीक हैं, और उसकी मदर कहती है कि मैं हाँ ठीक हूँ। बता रही होती है कि मेरे ऊपर इन लोगों ने सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिससे मेरी पावर है ना वो पूरी सप्रेस हो चुकी है। तो बाद हम देखते हैं युवा अंदर आते हुए कहता है कि हमारे पास उस सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का एंटीडोट है। हमने उस सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये लोग हमें नहीं रोक सकते और हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। वो लोग फिन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि अभी उसी होटल में होता है। युवा वो बाहर का सीन देखकर कह रहा होता है कि मिलिट्री के लोग जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये जगह हमारे लिए छुपने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं वो भी वहाँ पर जाती है जो कि युवाओं का पीछा कर रही होती है। युवा उसी होटल में होता है यहाँ पर फिन सो रहा था और वो फिन को उठाने के लिए चाहता है, कहने लगता है कि चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर हम वुइन को देखते हैं जो कि अपनी पावर से एक सील को एक्टिवेट कर देती है। हम फिन को देखते हैं यहाँ पर उसकी एक सील एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन एक साथ युवा होता है ना, वो वहाँ से भाग रहा होता है और नैनक्यू और उसकी मदर को भी दूर ले जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि फिन की बॉडी होती है ना, वहाँ पर ब्लास्ट हो गई होती है और ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि वो बिल्डिंग होती है ना, वो उसका ब्लास्ट बाहर तक भी दिख रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होते हुए हम सनमून एम्पायर और प्रिंस होता है ना, वो अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि तुमने सही कहा था कि शेख अकेडमी ने हम पर अटैक किया था, वो सिर्फ एक छलावा था, असली टारगेट तो उनका वो होस्टेज लोग थे जिन्हें हमने कैद कर रखा है। हम सनसिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर इविल किंग के वो आर्मी के लोग होते हैं ना, वो चारों तरफ से आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमें पता है कि तुम अंदर हो, तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से जान से मार देंगे। नैनकी कह रही होती है कि युवाओं से कि उन्हें हमारी उम्मीद से पहले ही हमें घेर लिया है। युवाओं ने स्नो एम्बर की पावर का यूज कर खुद को, नैनकुआ और उसकी मदर को बचा लिया होता है। युवा कह रहा होता है कि मैं इनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, तुम यहाँ से भागने की कोशिश करना। वो युवा अपने कुछ मिनी एक्सप्लोजन का वहाँ पर यूज कर देता है उनका ध्यान बटाने के लिए। फिर वो वहाँ पर अपनी स्नो एम्बर की पावर का यूज कर उन लोगों को मार रहा होता है और उसके सामने माने हर एक एनिमी को वो आकर डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। फिर हम युवा को देखते हैं जो कि वहाँ पर छलांग मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी हम युवा के ऊपर देखते हैं कि कोई प्रेशर बना देता है जिससे युवा होता है ना, वहाँ जमीन पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इविल स्पिरिट मास्टर चाहता है जो कि टाइटल दाउलू होता है। वहाँ पर नैन क्वीन की मदर होती है ना, वो काफी शौक होती है और वो कह रही होती है कि आखिरकार ये यहाँ पर आ गया, अब हम यहाँ से बच नहीं सकते। तो युवा को कहने लगता है कि ये 9th लेवल पे और ये काफी पावरफुल है। फिर हम वहाँ पर देखते हैं काफी स्पिरिट एनर्जी होती है ना और गैदर होने लगती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक और इविल स्पिरिट मास्टर जाता है, उसका नाम नीदरवर्ड बताया जाता है और उसके आते ही वहाँ पर वो युवाओं पर अटैक कर देता है। ये देखकर थियानमिन कह रहा होता है कि यहाँ पर एक और टाइटल दाउलू आ गया है। वो काफी हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि युवा अब तो तुम्हारा सामना दो टाइटल दाउलू से है। और हम वहाँ पर वो पहले इविल स्पिरिट राहुलो को देखते हैं कि अपनी पावर का यूज कर वहां पर हवा में होता है ना, एक पोर्टल अपेयर हो रहा होता है और उस पोर्टल के अंदर से एक टेंटिकल आ रहा होता है बाहर। ये देखकर तियानमिन कह रहा होता है कि इन दोनों के अलावा यहाँ पर 100 से ज्यादा मैंडिबल सोल मेंटर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक जाइंट सी चीज वहाँ पर वो पूरी जगह होती है ना, वो उसको कवर कर लेती है, एक प्रोटेक्शन बैरियर जैसी, जिससे कि वहाँ पर कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होते हुए हम सेंसे और उसकी टीम को देखते हैं जो कि होस्टेज को गाइड कर वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। मिस कुई होती है ना, वो पीछे देखकर कह रही होती है कि क्या तुम्हें लगता है युवा वहाँ पर ठीक होगा।
और ये सुनकर सेंसे कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि युवाओं ने हमें अपना अपना काम दिया है और हमें अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। और वहाँ पर काइतू होता है ना, पीछे मुड़ कर देखता है तो वो कह रहा होता है कि इविल मोनार्क की पूरी फोर्स है ना हमारा पीछा कर रही है। तो इविल किंग होता है ना, वो भी इनका पीछा ही कर रहा होता है। काइतू सेंसे से कह रहा होता है, सुनकर सेंसे कहता है कि ले कुछ भी हो जाए हमें अपना स्किन मिशन कंप्लीट करना होगा और हम वही रूट लेंगे जो हमने पहले लिया था। ये कहने के साथ वो वहाँ से काफी तेजी से चले जाते हैं। साथ में सेंसे कहता है कि हमें इनका जल्द ही ध्यान खींचना होगा। सीन शिफ्ट होते हुए हम युवाओं को देखते हैं जो कि चारों तरफ अपने दुश्मनों से ही घिर गया होता है काफी। वो 100 इविल सोलमेंडर होते हैं ना, वो अपनी बंदूक को युवाओं की तरफ ही तान के रखे थे। सभी इविल सोलमेंडर को देखकर युवाओं अपनी पावर का यूज कर कर, और युवाओं का वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर जो भी सोलमेंडर होते हैं ना, वो एक एक करके खत्म होने लगते हैं। देखते हैं युवाओं का वो स्पिरिचुअल वेपन अटैक काफी पावरफुल होता है। हम युवाओं को देखते हैं जो कि नियनक्यू और उसकी मदर का हाथ पकड़कर उनसे वहाँ से भाग रहा होता है। कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इन दोनों को यहाँ से हाल में सेफली ले जाना होगा। इनके साथ यहाँ से ट्रैवल करना काफी मुश्किल हो रहा है। युवा वहाँ से भाग ही रहा होता है, पर हम युवा को देखते हैं जिसका सिर होता है ना एक ट्रांसपेरेंट बैरियर से टकरा जाता है। वहाँ पर एक आवाज आती है और वो कह रही होती है कि तुम स्पिरिचुअल वेपन अटैक में तो काफी माहिर हो। युवा और नेनकी और उसकी मदर होती है वो वहाँ से गिर जाती हैं। युवा अपनी ताकत लगाकर उन दोनों को सरफेस पर ले आता है। युवा कह रहा होता है कि यहाँ पर एक पावरफुल मास्टर है जो कि स्पिरिचुअल डिवाइस को काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है। उनके सामने वही आ जाती है और वो अपना ब्रेक रोल निकाल देती है। फाइनली अब मैंने बहुत दिनों बाद मेरी बहन के कातिल को ढूंढ ही लिया। वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा दूं। तुमने मेरी बहन को पहुंचाया था ना वहाँ पर। वही सुनकर युवा समझ जाता है कि वही किसकी बात कर रही है, जो कि पहली बार वो यहाँ पर आया था ना, पहले उसी मारा था उसने। युवा वो कहता है कि एडमिट करता है कि मैंने ही तुम्हारी बहन को मारा था और वो यही डिजर्व करती थी क्योंकि वो एक इविल सोल बन गई थी। सुनकर वही शौक हो जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बहन को मार दिया और तुम ऊपर से उस मजाक उड़ा रहे हो। फिर हम युवा को देखते हैं जो कि अपनी एक डिवाइस का यूज कर वहां से जंप कर देता है और वो नैनकी और उसकी मदर को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। दावलू ये देख लेता है, फिर वो अपने टेंटिकल से युवा पर अटैक कर देता है और हम युवा को देखते हैं जो कि अपनी शील्ड से उस अटैक को डॉज कर लिया था। कहने लगता है कि एक दावलू को संभालना इतना मुश्किल है और यहाँ पर तो 2 दावलू है। उसके बाद हम बूई को देखते हैं जो कि होश में जाती है और वो कह रही होती है कि इसका मेंटल अटैक तो काफी पावरफुल है, अभी इसके पूरे कंट्रोल में आ गई थी, तो मैं इसे अभी यहाँ पर खत्म कर दूंगी। वो फर्स्ट दावलू होता है ना, वो अपने काफी ज्यादा टेंटिकल होते हैं ना, वो युवाओं पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है और युवा कह रहा होता है कि तुम इतने मामूली अटैक से मुझे रोक सकते हो। और हम युवा को देखते हैं जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, स्पिरिचुअल पावर को। वो अपना एक स्पिरिचुअल बीस्ट समन कर लेता है। वो बीस्ट आते ही साथ में वो इविल मोनार्क के जितने भी लोग होते हैं ना उन्हें मारने लगता है। और युवा होता है ना, वो अपनी गोल्डन क्रो टेक्निक का यूज कर कर एक एक कर वो उन सोल्जरों को मारने लगता है, आने वाले हर एक बंदे को मारने लगता है। और वो टेंटिकल होते हैं ना, युवा को चारों तरफ से जगह लेते हैं। युवा उस टेंटिकल ट्रैप में फंस गया होता है और वो दावलू कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे अटैक से इतनी आसानी से बच जाओगे, मेरे इस 9th लेवल के थंडर बाइंडिंग से कोई नहीं बच सकता। हम आसमान में देखते हैं गोल्डन कलर की लाइन नजर आती है और वो दावलू का ध्यान भी उसी लाइन पर चला जाता है। असल में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वोंग ख्यूनर आ जाती है, वो भी अपने ड्रैगन के साथ। ये देखकर वो सभी लोग हैरान होते हैं और वोंग ख्यूनर वहाँ आते ही साथ में वो जाइंट बीस्ट होता है ना, वो उसे एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद युवाओं के साइड में आकर खड़ी हो जाती है। वो टाइटल दावलू कह रहा होता है कि बाने यहाँ पर कितने भी भेजा है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो और उसके साथ ही उस पर युवाओं और वोंग ख्यूनर पर अटैक करने लगते हैं और युवा और वोंग ख्यूनर भी उनसे फाइट करना शुरू हो गए होते हैं। और युवा वोंग ख्यूनर से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये सुनकर वोंग ख्यूनर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लाइफ प्रेजेंस काफी डेंजर में लगी तो मैं यहाँ पर आ गई तुम्हारी मदद करने। युवा कहने लगता हमें जल्द से जल्द यहाँ से और निकलना होगा। और वो इविल मोनार्क के लोग होते हैं ना, वो अपने सोल वेपन से अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ क्यों फाइट करती हुई कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने अपना मिशन काफी अच्छे से पूरा तक कर दिया है, सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब तुम भी सही सलामत सेक अकेडमी पहुंच जाओगे। तो हम आज यहाँ पर मारे गए तो ये हमारे सेक अकेडमी के लिए काफी लॉस होगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं होने देना चाहती। उसके बाद हम देखते हैं युवा और वंकीनर होती है ना, वो अपनी पावरफुल टेक्निक को मर्ज करने लगते हैं। जैसे ही उनकी टेक्निक मर्ज होती है ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी डिवाइन आई फॉर्म हो जाती है। उस आई में से काफी पावरफुल लाइट निकल रही होती है, जिससे वो इविल सोलमेंटर होते हैं ना, वो मरने लगते हैं। ये देखकर वो सभी शौक होते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। डिवाइन लाइट में आने वाला हर एक बंदा मरता जा रहा था। फर्स्ट दावलू होता है ना, वो कह रहा होता है कि ये लोग तो काफी पावरफुल है और मैंने ऐसा टैलेंट कभी नहीं देखा, ऐसा लग रहा है ये हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद हम युवा और वंक्यूनर को देखते हैं जो कि इनकुई की मदर के पास आने लगते हैं। फर्स्ट दावलू होता है ना, वो थंडर पावर का यूज कर कहता है कि तुम्हें इतने भी क्या जल्दी है, तो हमसे निपट लो। वहाँ पर बुईकू भी कहती है कि ऐसा मत सोचना कि तुम यहाँ पर सेफली यहाँ से भाग जाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इनकुई की मदर काफी डर जाती है और वो कह रही होती है कि
युवाओ आपका शुक्रिया जो आप हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। और अभी आपकी जान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप हमें और मेरी मदर को छोड़ दीजिए। और युवा गुस्से में जाता है, वो कहता है कि मैं किसी को भी अबंडन नहीं करना चाहता। फिर हम देखते हैं कि वो दाऊलू होता है ना, उन्होंने नैन को उसकी मदर को बताऊँ एक टेंटिकल ट्रैप में फंसा दिया होता है। युवा अपनी पावर का यूज़ करता है जिससे कि वो उसके अटैक से बच जाता है। और फर्स्ट दाऊलू कह रहा होता है कि हमें इन्हें यहाँ से भागने नहीं देना है और इन्हें यहाँ पर ख़त्म कर देना है। फिर वो लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं ना, तभी हमारा सीन शिफ्ट होते हुए हम विल किंग को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि इतनी पावरफुल एनर्जी की फ्लक्चुएशन देखकर देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। कहने लगता है कि हमें एक ट्रैप किया गया है, क्योंकि वो सभी लोग हैं ना होस्टेज, वो इस सिटी के अंदर हैं और हमें वहीं पर जाना चाहिए। देखकर वो सिटी की तरफ ही जा रहे होते हैं, तभी सिस्टर ताओ उनको रोक देती है और कहती है कि ये एक एनीमे का ट्रैप भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है उन लोगों ने किसी को वहाँ पर छोड़ दिया हो और उसे सेक्रीफाइस करके उन होस्टेज को भगा ले जाए, इसलिए हमें उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और इविल किंग भी मान जाता है। फिर वो लोग हॉस्टेज का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और सिस्टर ताओ सोच रही होती है कि युवाओं में उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ से सेफली निकल जाओगे, अभी हमने जो फील किया वो तुम नहीं और कोई हो। वो कह रही होती है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दे रही हूँ। ऐसी शिफ्ट होती है, हम युवा और वंक्यूनर को देखते हैं जो कि उस इविल सोल मास्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। तो इविल सोल मास्टर वहाँ आधे से ही युवा और वंक्यूनर पर स्लेस अटैक करे जा रहा होता है। वूयू भी वहाँ पर आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। वहाँ पर वो लोग होते हैं ना, वो एक पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो रहे थे। वंक्यूनर कहती है कि ये इस अटैक को मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो अपने ट्रू पावर को एक्टिवेट कर लेती है। युवा भी होता है ना, उसे लेवल 9 का सोल डिफेंस टूल दे देता है। सिर्फ वंक्यूनर होती है ना, उसने उस अटैक को काफी अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ये देखकर फर्स्ट दावलू कह रहा होता है कि तुम्हारे पास तो लेवल 9 का सोल डिफेंस टूल है। वो इविल सोल मास्टर होता है ना, वो युवा पर अटैक करने के लिए जाता है और युवा होता है ना, अपनी पावर से खुद को बचा लिया होता है। हम देखते हैं युवा अपनी आइस पावर का यूज कर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। वंक्यूनर भी उस पर अटैक करती है, तो वो इविल सोल मास्टर होता है ना, उसने अपनी पावर से बचा लिया होता है खुद को। बाद हम उस फर्स्ट दावलू को देखते हैं जो कि अटैक कर रहा होता है। वो दोनों दावलू और बुई होती है ना, वो उन पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं और युवा और वंक्यूनर भी उनके अटैकों से बच रहे होते हैं कैसे भी कर कर। युवा होता है ना, उसने अपनी पावर का यूज कर बुई पर अटैक कर दिया होता है, जिससे बुई होती है ना, वो थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। सेकंड दावलू होता है ना, वो अपनी पावर का यूज कर उन पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं युवाओं ने सामने आकर अपनी शील्ड ओपन कर उसे रोक दिया होता है। इसमें वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया होता है। वही भी सोलमास्टर से कह रही होती है कि उनकी पावर काफी कम हो गई है और मैं उन्हें मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। वीविल सोलमास्टर भी अटैक करने के लिए तैयार है और वो कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। वांक्यूनर और युवा भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो भी उनसे लड़ रहे होते हैं। वीविल सोलमास्टर होता है ना, उसने अपनी एक पावर का यूज किया था और उस अटैक से वांक्यूनर और युवा उसमें फंसने लगते हैं। पृथ्वी की मदर को चिंता होती है कि युवा और वॉन्क्यूलर इसमें से निकल पाएंगे क्या नहीं। युवा को देखते हैं जो कि हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो अपनी आइस पावर का यूज कर रहा होता है उनसे ड्रैगन को रोक सके। टीवी सोल वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने अपनी पावर का यूज कर एक अटैक करना शुरू कर दिया होता है। उस अटैक से युवाओं का अटैक होता है ना, वो कमजोर पड़ने लगता है। युवा को देखते हैं जो कि हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं वॉन्क्यूलर और युवा हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो सोल की अपनी फिर से पावर का यूज कर युवा और वॉन्क्यूलर पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था। कह रहा होता है कि मेरी स्वord के लिए तुम परफेक्ट मटेरियल हो। वो कोई देरी न करते हुए अपने पावर का डिस्ट्रक्शन पावर को यूज कर रहा होता है। कहने के साथ उसने वो अटैक भी कर दिया होता है। वॉन्क्यूलर होती है ना, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। वॉन्क्यूलर भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है और युवा होता है ना, उसे इसमें कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। और उसने किसी तरह से खुद को वहां से बाहर निकाल लिया होता है और वो उस पावर को रोकने के लिए चला जाता है। वॉन्क्यूलर परेशान हो जाती है और कहती है तुम इसमें नहीं मर सकते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।